यह बैटल ऑफ द हेवन सीजन 7 पार्ट 339। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन स्टार रेल्म के अंदर से आ गया था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि स्टार रेल्म के अंदर जॉन कोंगजी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, जबकि सावन काफी समय तक उसी के अंदर था। यहाँ तक कि उसने 3000 बेंडिंग फिल्म को भी ऑब्टेन कर लिया। दूसरी तरफ सावन ने जब देखा उसकी वजह से कितनी तबाही मच चुकी, साथ ही सभी लोग कितने परेशान हो गए थे, तो सभी से माफी मांगी, जहाँ पर सभी लोगों ने उसे माफ कर दिया था। इसी बीच लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ गई थी, जो उससे कहती है वो ऐसा कुछ भी काम न करे जिससे उसकी जान जाने की खतरा हो। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में जुआनी सावन से कहती है तुम यहाँ पर नहीं थे, तो इसी बीच तुम्हारे मास्टर से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी जो अब तुम्हें भी जान लेना चाहिए, लेकिन ये जगह अच्छी नहीं है बात करने के लिए, इसीलिए हमें हॉल के अंदर चलना चाहिए। ये सुनने के साथ ही सावन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था, साथ ही वो कहता है ठीक है। फिर अगले सीन में हम हॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आ चुके थे। जुआन कोंगजी सावन को बताते हैं तुम जब सेंटर प्लेन से पिल टावर की ओर आ रहे थे तो होल ऑफ सोल को किसी तरह पता चल चुका था कि तुम याओलो को ढूंढते हुए आ रहे हो। साथ ही उस समय कई लोग याओलो की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, इसीलिए उन्हें लगा कि याओलो को शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि जिसके पास भी याओलो की इंफॉर्मेशन है वो कुछ भी ना कर पाए और ना ही वो किसी भी तरह से याओलो की हेल्प कर पाए। लेकिन बीच में पिल गैदरिंग कंपटीशन आ गई थी, जिसमें ओल्ड मुगु और बाकी सभी होल ऑफ सोल के मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसीलिए उन्हें ये काम डिले करना पड़ा। और जहाँ तक मुझे अब लगता है कि उन्होंने याओलो को अब तक शिफ्ट कर दिया होगा। ये सुनने के बाद सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो सवाल करता है तो क्या आपको पता है आखिर उन्होंने मास्टर को कहाँ शिफ्ट किया, जिस पर जुआनी कहती है हमें कुछ इससे इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वहीं पर याओलो है या फिर नहीं, और इस इंफॉर्मेशन को जांच करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा, तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद सावन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे मास्टर याओलो के बारे में मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। दूसरी तरफ हम जॉन कोंगजी को देखते हैं जो सावन से कहते हैं हम तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे, साथ ही हमसे जितना हेल्प होगा हम तुम्हें करवा देंगे, लेकिन इससे ज्यादा हम तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा करवाने की कोशिश की या फिर याओलो को रेस्क्यू करवाने में हमने तुम्हारा साथ दिया तो होल ऑफ सोल डायरेक्ट हम पर हमला कर देगा, और अभी के समय होल ऑफ सोल का चीफ काफी पावरफुल है जिसका सामना हम तीनों भी नहीं कर सकते। साथ ही एक पल के लिए हम उनसे भिड़ भी जाए, लेकिन इसमें कई सारे लोग मारे जाएंगे और पिल टावर के हेड के होने के मुताबिक हम ऐसा फैसला नहीं ले सकते जिसमें कई लोग मारे जाएं। जुआन कोंगजी के शब्द को सुनने के बाद सावन को हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि जुआन कोंगजी और बाकी सभी के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वो याओलो के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं और इसके अलावा उसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिस पर जुआन कोंगजी कहते हैं ठीक है तुम अब जा सकते हो, वैसे भी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जैसे हमें याओलो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम सभी से पहले तुम्हें दे देंगे। साथ ही होल ऑफ सोल पिल टावर का भी दुश्मन है, इसलिए हम तुम्हारे पूरी तरह से साथ देंगे। जुआन कोंगजी की बातों को सुनने के बाद सावन ने अपने हाथों में एक टोकन लेके आ गया था जो फाइंग जुनजे ने उसे दिया था और उससे कहा था भविष्य में कभी जरूरत हो तो इसे ब्रेक कर देना, मैं उसके बाद आ जाऊंगा। और अब सावन के पास मास्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई थी, इसलिए वो चाहता था कि यहाँ पर फैंग जुनजे भी आ जाए, जिसके बाद वो फैंग जुनजे से डिस्कस करेगा। उसके बाद बस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी और एक बार ये पुष्टि हो जाए कि मास्टर याओलो को शिफ्ट किया गया है, उसके बाद वो उस जगह पर चला जाएगा जहां मास्टर याओलो को कैद किया गया है। ये सब सोचते हुए सावन ने उस टोकन को ब्रेक कर दिया था। अब अगली सीन में हम सावन और बाकी सभी को देखते हैं जो अपने कमरे की ओर जा रहे थे। तभी सावन लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है आखिर सीन लाइन और बाकी सभी कहाँ पर है। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर उससे बताती है कि जब तुम इस जगह पर नहीं थे तो वो दोनों तुम्हारा काफी इंतजार किया, लेकिन तुम्हारे आने से पहले वो दोनों यहाँ से निकल गए, क्योंकि उनके क्लैन के अंदर भी काफी जरूरी काम था जिसे वो बार बार टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार वो टाल नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने जाने से पहले हमसे माफी भी मांगी थी। ये सुनने के बाद सावन नोट करते हुए कहता है ठीक है। उसके बाद वो कहता है और भी कुछ जो काफी गड़बड़ लगी हो। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहती है हाँ, परफॉर्म जॉन सैक
वो लोग इस जगह पर हम पर हमला करने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तुमने उनके बेटे और बाकी के एल्डर को मारा था। लेकिन उस जगह पर सावी आ गई थी जो प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के लीडर को बताती है कि उनके बेटे और बाकी को मारने वाले और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मुगो था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी तरह से तुम्हें मारना चाहते थे, इसलिए वो सभी आगे बढ़ रहे थे। तब उस जगह पर पिल टावर के एल्डर्स आ गए थे, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए यहाँ से निकलना पड़ा। साथ ही उन्हें उस समय पता चल गया था कि तुम स्टार रिल्म के अंदर फंस चुके हो, जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि वो तुम उसके अंदर मारे जा चुके हो। लेकिन अब लगता है ये बात जल्दी उन तक पहुँच जाएगी कि तुम अभी भी जिंदा हो, इसलिए वो जल्दी तुम पर हमला करने के लिए जरूर आएंगे। और इस बार वो सभी पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे ताकि पिल टावर भी हमारे साथ ना आ पाए, इसीलिए हमें एक बार फिर से केयरफुल रहना चाहिए। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर वो सभी इस बार आते हैं तो फिर मैं उन सभी को देख लूंगा। इसी तरह बातचीत करते हुए सावन का ध्यान लीडर फेरी डॉक्टर के ओरे पे जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लीडर फेरी डॉक्टर पहले से काफी पावरफुल बन चुकी है। जब ये लीडर फेरी डॉक्टर ये सुनती है तो लीडर फेरी डॉक्टर उसे बताती है कि मेरे पास वो फुल पॉइजन बॉडी है जिस पर से मैं अपनी कल्टीवेशन स्पीड को और भी इंक्रीज कर पाई हूँ। साथ ही मैं अकेली नहीं हूँ जिसने ग्रोथ हासिल की है, मेरे साथ टियान जुंजे भी है जिन्होंने ग्रोथ हासिल की है। ये डाओजुंग के पहले स्टार पे आ चुके हैं। ये सुनने के साथ ही सावन की नजर भी टियान जुंजे पे पड़ती है। ये सुनने के बाद टियान जुंजे कहते हैं तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम डाओजुंग के 3 स्टार पे आ चुकी हो, और इसमें अगर वो फुल पॉइजन बॉडी को शामिल कर दिया जाए तो डाओजुंग पे ऐसे काम में एक्सपर्ट होंगे जो तुम्हारा सामना कर पाए। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को हासिल करने में काफी समय लगेगा। यहाँ तक कि मैं अभी डाओजुंग लेवल पर भी नहीं आया हूँ, अभी मैं सिर्फ डाओजुंग के पहले स्टार पे हूँ। मुझे मेरी पावर को रिस्टोर करने में काफी डिफिकल्टी आएगी, इसमें काफी सालों का समय लगेगा क्योंकि जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ वो बॉडी मेरी असली बॉडी नहीं है, इसलिए मेरी पावर भी सप्रेस है। साथ ही मैं इस बॉडी के आने से पहले भी सोल रूप में था जिस वजह से मैं काफी वीक पड़ चुका हूँ। ये सब कहते हुए टियान जुंजे थोड़ा सा निराश हो गए थे। जब सावन ये देखते तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है आपकी पुरानी पावर को लाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, जिनमें एक रास्ता है कि आप साधारण सा कल्टीवेशन करें और इसमें कई सारे सालों का समय लगेगा, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता है। ये सुन के साथ ही टियान जुंजे उसकी ओर देखने लगते हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब है कि पिल्स? वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे टीयर 8 के नीचे के पिल्स उस पर कोई भी वर्क नहीं करेगी, और अगर सावन पिल के बारे में बात कर रहा है तो मतलब वो टीयर 8 के ऊपर की या फिर टीयर 8 के पिल्स के बारे में बात कर रहा है। तभी सावन कहता है आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं ग्रीन फंगस पिल के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि ये पिल आपकी पूरी पावर को रिकवर नहीं करेगी, लेकिन ये आपके डाओजुंग के 3 स्टार पे जाने की मदद करेगी। जब ये चीज टियान जुंजे सुनते हैं तो वो थोड़ा सा स्माइल करने लगते हैं क्योंकि डाओजुंग 3 स्टार डाओजुंग 1 स्टार से बेटर है। फिर सावन कहता है हालांकि अभी मैं आपके लिए ये पिल रिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं आपके लिए ये पिल रिफाइन कर दूंगा। सावन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि टियान जुंजे 1 साल कंप्लीट होते ही यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए वो किसी भी तरह से टियान जुंजे को रोकना चाहता था ताकि वो मास्टर यालो को रेस्क्यू करवाने के लिए उसकी सहायता कर पाए। सावन ये बात टियान जुंजे से डायरेक्टली नहीं कह सकता था क्योंकि पिछले 1 साल से टियान जुंजे लगातार सावन की हेल्प कर रहे हैं। बट अगर सावन टियान जुंजे के लिए पिल रिफाइन करता है तो टियान जुंजे भी उसके साथ ही जाएगा, और तब सावन की टीम और भी मजबूत हो जाएगी मास्टर यालो को बचाने के लिए। दूसरी तरफ टियान जुंजे सावन की बातों को सुनने के बाद कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी एहसानों को कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर कुछ समय बात करने के बाद सावन अपने रूम के अंदर जाते हुए कहता है अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे जानकारी दे। ये कहते हुए सावन जल्दी अपने रूम के अंदर एंटर कर गया था। रूम के अंदर एंटर होने के बाद सावन एक जगह बैठ जाता है, साथ ही उसने अपनी स्टोरिंग से उसी स्क्रोल को बाहर निकाल लिया था जिसे यूनर ने जाने से पहले सावन को दिया था। सावन इस बात को अच्छी तरह से जानता था गॉड से स्किल कितनी पावरफुल है, और अभी तक सावन ने इस स्क्रोल के 2 स्किल को ब्रेक किया था। अभी भी इसके अंदर 3 स्किल बचे हुए थे जो समय के साथ सावन इसे सीख रहा था। अब समय आ चुका था जहाँ पर सावन अपनी तीसरे स्किल को ब्रेक करे, क्योंकि अब सावन जल्दी मास्टर यालो को रेस्क्यू करवाने जाने वाला था, इसीलिए उसके पास जितने ट्रम्प कार्ड होंगे उसके लिए उतने ही फायदेमंद होगा। और इसके 3rd स्किल का नाम था ओवर ट्रेनिंग लैंड स्किल, और सावन अपने करेंट एबिलिटी के साथ 3rd स्किल को ही सीख सकता था। 4थे स्किल को सीखने में सावन की हालत खराब हो जाती है, और अगर 5वीं स्किल की बात की जाए तो वो तो यूनिट के क्लैन में भी बहुत ही कम लोग हैं जो फाइनल लेवल तक पहुंच पाए हैं। और इसी सीन के साथ आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 500 का, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।